हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी ट्रेंडिंग टीचर विशा, और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि 28 डेज़ जो हमारे पास बचे हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपने कितना किया है कितना नहीं है वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। पूरे 300 में से 300 नंबर के हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे। ये EMRS के लिए, KVS के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे पुराने और रेगुलर स्टूडेंट हैं तो चलिए आपका टेस्ट भी लेना है मुझे। चलिए आगे बढ़े। अब मुझे बताओ, आप लोग पहले मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि आपका TGT है, जो पेपर है आपका TGT है, PGT है या PRT है। ठीक है, तो पेपर जो है PYQ सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है पहले मुझे बताओ। आप लोग क्या करते हैं, तैयारी किसी और लेवल से करते हैं और फिर वहाँ पे जाके आपको कुछ और मिलता है। अब मुझे बताओ, अगर आपको लगता है डिफ़िकल्टी लेवल जो पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं आप लोगों ने किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट पढ़िए, उसमें जाके अभी तक सिर्फ 2 ही पेपर हुए आई थिंक। नहीं, TGT के शायद 3 हो गए हैं, और उसके PRT के जो है वो 3 हो गए, वो भी 3 हो गए। PGT का हमने कोई पेपर डिस्कस नहीं किया। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका TGT है, PGT है, PRT है। ठीक है, या फिर मैं आपको पोल दे दूंगी, इस पर बताएंगे। तो मुझे बताओ PYQ क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि हमें क्या है, अपना 300/300 का स्कोर लेके चलना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके लिए हमें कुछ अलग लेवल का पढ़ना पड़े तो भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है 300 मार्क्स का स्कोर करने की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, आप 300 मार्क्स का करके जाएंगे तब हम मानते हैं कि आपका 200 प्लस का स्कोर आ जाएगा। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग में भी अगर 2/3 का आपका स्कोर आता है 200 का, तो आप मान लीजिए आपका पेपर 100% पास है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, 100% लिख के देती हूँ कि आपका पेपर क्लियर होगा अगर आप मेरे तरीके से पढ़ेंगे तो। ये देखिए, ये जिस जिसके सवाल थे, क्या मेरा PGT का भी पेपर सेम है, क्या मेरा ये भी सेम है, वो भी सेम है, क्या मैं आप वो भी कराएंगे, क्या करवाएंगे, रिसर्च कराएंगे। आप लोगों ने कमेंट्स पढ़े होंगे, तो ज़रा ध्यान से सुन लो, इधर आ जाओ। क्या लिखा है ये, द टेस्ट फॉर ऑल टेस्ट एक्सेप्ट MTS स्टाफ इन AVS। ठीक है, बाकी जो टीचिंग एग्जाम का है सबका यही सिलेबस है, सारे लेवल्स का। ठीक है, आपका ये है, ये देखो, जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 1, जो आपने भरा होगा हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, वॉट एवर, ये आपके 60 नंबर, ये जो हम करने लग रहे हैं। रीजनिंग, न्यूमेरिकल और कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी हम कर रहे हैं। और GK, ध्यान रखना GK आपका अलग है। GK में हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। आगे डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए था, जिनके क्वेश्चंस थे कमेंट्स में कि क्या PGT और उसका TGT का पेपर सेम है। ये देखो, अब मुझे तो इसमें से कौन कौन से पेपर हमारे हो गए हैं। 21 का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हो गया, 22 का शिफ्ट 1 हो गया, 22 का शिफ्ट 2 शायद नहीं हुआ है। अभी हमारे बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये करवाऊँ या ना कराऊँ। अगर खुद कर लेंगे तो लिंक मैं आपको दे दूंगी, कहाँ से मैंने डाउनलोड किया है वहाँ से कर लीजिए। लेकिन सॉल्व फिर आपको पूरा खुद करना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। हाँ, आंसर की मिल जाएगी, सोल्यूशन आपको एक एक देखना पड़ेगा। इसमें से हमारा साइंस हो गया है, वर्क एजुकेशन का हो गया है, SST पे मैं अभी वर्क कर रही हूँ और ये हो जाएगा आई थिंक, कल तक मैं इसे डाल दूंगी। संस्कृत बचा, PHE नहीं, संस्कृत भी हो रहा है, मैंने संस्कृत भी कर रहा है, तो कल तक ये दोनों पेपर आ जाएंगे। आपका PHE मैथ्स और ये बचे हैं, करवाने हैं या फिर खुद कर लोगे, ये भी कमेंट करके बता जाए। PGT का मैंने एक भी नहीं लिया अभी तक, क्योंकि PGT का मुझे लगता नहीं कि जो बच्चे हैं उसमें से कोई है। अगर आप लोग हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी मेहनत ख़त्म करा दूंगी, पेपर में करा दूंगी, ताकि आपको पता चले। जितने पेपर हमने करे हैं आप लोगों ने देखा है, जिसने करे हैं उसको पता है, जिसने नहीं किया है प्लेलिस्ट में मेंशन है, जाके पेपर कर लो और पता चल जाएगा आपको कि कैसे क्या है। ये आपके हैं 10 क्वेश्चन। हमने क्या देखा, 3 तो आपके पैसेज के क्वेश्चन है, उसके बाद आपका वचन से क्वेश्चन है, लिंग से क्वेश्चन है, मुहावरा लकोक्ति से कोई क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं देखा है, पर्यायवाची से क्वेश्चन है, और आपका विलोम शब्द से क्वेश्चन है। ना इससे क्वेश्चन देखा हमने अभी तक वाक्य निर्माण से, और ना हमने इससे देखा क्या है ये अलंकार से। तो हम नहीं करते इसको, टाइम खराब नहीं करते, जो करते अच्छे से करते। अगर आप कहोगे तो मैं करा दूंगी, कमेंट कर देना। उपसर्ग प्रत्यय करा चुके हैं, विलोम शब्द करा चुके हैं, मुहावरे करा चुके हैं, नहीं मुहावरे नहीं, आपका ये क्या है, पर्यायवाची। ठीक है, इस वाले को ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनको मैं एक वीडियो में ही लेके करा दूंगी। संधि जरूरी है, संधि में किसको किस में बांटते हैं, व्यंजन संधि और स्वर संधि और विसर्ग संधि, इससे क्वेश्चन 100% है। ठीक है, तो अब मैं मान लूँ आपके 30 में से 30 पक्के हो गए, मान लूँ ये हो जाएगा। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कोई भी चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है। अभी हमारे पास 28 दिन है, इसीलिए मैंने वीडियो ली है, 28 दिन है।
अभी अगर कुछ भी नहीं किया है ना आपने तब भी आप कर सकते हो। अब डिसीजन आपके हाथ में, 28 दिन पढ़ के नौकरी लेनी है या फिर अगले 2-3 साल तक ऐसे ही रहना है आपने। फिर है कंप्यूटर। अब आ जाओ कंप्यूटर में क्या क्या हो गया भाई, जल्दी बताओ मेरे शेरों, जो हो गया। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन, और ये रिपीट हो गया टेक्स्ट में। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस रहता है, कंप्यूटर मेमोरी हो गया, शॉर्टकट और एक्सटेंशन की वीडियो आ चुकी है। अच्छा, क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था कौन से पेपर में हम करे थे, उसमें ना बाइनरी का कन्वर्जन था। बाइनरी कन्वर्जन एक क्वेश्चन उसका था। अगर 3 नंबर मिलते हैं एक टॉपिक करने से, क्या दिक्कत आ रही है? इसको हम कन्वर्शन सीख लेंगे, हेक्साडेसिमल मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है आपका। सॉफ्टवेयर बचा है, सीपीयू कंपोनेंट्स बचे हैं, और इंटरनेट बेसिंग बचे हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी से क्वेश्चन है। ये कैसे क्वेश्चन आता है इसमें, आप लोगों ने अगर नेट वगैरह की तैयारी करी होगी, उसमें आईसीटी में होता है स्टार बस, इस टाइप का, कि जो नेटवर्क है वो कैसे जाता है, ऐसे 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 करके जाता है, इस टाइप का कुछ ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। मेमोरी से क्वेश्चन हो गया। तो कंप्यूटर में कोई दिक्कत है आपको? क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो 60 में से 60 इसके भी पक्के मान लो। जो वीक है आपका उसको टिक करके रखिए, उसमें से आपको जो लगे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करा दूंगी, मुझे बता दो कमेंट करके। आपका सारा काम मैं करा दूंगी, लेकिन मेक श्योर कि आप कमेंट तो करें। मुझे लगता है आपको सब आता है, तो मैं क्या कराऊंगी आपको। ठीक है, 28 दिन के लिए ही मैंने वीडियो बनाई है। इंग्लिश पेपर खोल के देख लो कल परसों वाला, जिसपे बहुत सारे व्यू आ रखे हैं। आई थिंक 500 तो हो ही गए होंगे इसमें। 500 लोगों ने अगर वो देखा है तो उन्होंने ये देख लिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रखे हैं। एक्टिव पैसिव मैं करा चुकी हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिए। मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी बचता है तो कमेंट कर देना कि नहीं क्लियर हुआ, इसके लिए और जो PYQ हैं या फिर अदर क्वेश्चन है वो करा देना। नरेशन बचा है, नरेशन में कल वाली वीडियो में करा दूंगी। आपके कमेंट्स बहुत सारे आ रखे थे इसको लेके, वो कैब को, वो कैब के एंटरनू सिनोनिम के 6 नंबर तो आपके पक्के हैं, कहीं नहीं जाने वाले। उसमें बहुत ज़्यादा आसान नहीं थे और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, लेवल जो था मीडियम था। पर हम क्या करेंगे, दोनों लेवल लेके चलेंगे। कॉम्प्रीहेंशन नहीं था, अभी तक हमने 10 नंबर में एक भी नहीं देखा। सेंटेंस स्ट्रक्चर था, ठीक है, और आपका पार्ट ऑफ स्पीच था। जैसे वो था ना उसमें, ताकि लिव हेयर और ये जो उसकी स्टिक है, वो क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो वो क्या आपका पार्ट ऑफ स्पीच, ये मैं करा दूंगी एक, बस। और ये सारी चीज़ें हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन था, एट आएगा, ऑन आएगा, जो अभी कल परसों उसमें कराया था कि गाड़ी ने कार को हिट कर दिया। ठीक है, इस ये वीडियोस देख लो और तब मुझे बताना है कि क्या करवाना है। इंग्लिश, ठीक है। आपका रीजनिंग का, करंट अफेयर, रीजनिंग सॉरी रीजनिंग का नहीं है, जीके का था, कन्फ्यूज हो गया इसमें। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। अब मैं आपको बताती हूँ, इकोनॉमी के मुश्किल से मुश्किल 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वो भी किस पे आते हैं, करंट पे आते हैं। लेकिन जो बेसिक होती है आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये मैं आपको एक वीडियो में कैसे भी करके करा दूंगी। करंट अफेयर्स 2 महीने की वीडियो हो गई है, जुलाई अगस्त, कल तक सितंबर के लिए आऊंगी। आप लोग पीडीएफ 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 मांग रहे हैं, वेट कर लीजिए। टेलीग्राम पे एक बार सबको जुड़ने दीजिए, तब मैं शेयर कर दूंगी। और वो भी क्या करूंगी, इंग्लिश वालों की अलग और हिंदी वालों की अलग, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लो, सबर कर लो थोड़ा सा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ज्योग्राफी का अभी तक कुछ नहीं किया है। ज्योग्राफी की मैं चाह रही थी एक वीडियो ले लेती 1 घंटे तक की, उसमें क्या है, सारी चीज़ें जो बेसिक बेसिक है वो करा देती एक रिवीजन के तौर पर। ठीक है, आप लोगों का सिलेबस ही खत्म नहीं हो गया दे रहा। हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी के भी मैं वीडियोस कल से डालना स्टार्ट कर दूंगी। तो इसमें बताओ अब दिक्कत कहाँ आ रही है आपको, कोई दिक्कत? जो चीज़ आपकी वीक है, जिसमें आपको लगता है कि इसमें तो बाहर से सर पे जाएगा, क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, अपने माइंड में एक चीज़ रखो, आपको ये पेपर क्लियर करना है करना है करना है। मैं आपकी मोटिवेटर भी हूँ, आपकी फ्रेंड भी हूँ, आपकी टीचर भी हूँ, आपकी गाइड भी हूँ। तो चलिए, 60 नंबर हो गए पक्के न्यूमेरिकल के। अब बताओ कौन कौन से। अब जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता उसके लिए बता रही हूँ। प्रॉफिट लॉस फॉर्मूले से कर लेना, तुम लगा लेना टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका स्पीड एंड डिस्टेंस, एक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करती है, वो वाले स्पीड डिस्टेंस। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। और आपका वो PRT वाला फॉर्मूला, आपका ये वाला कौन सा, ये आपका SI और CI। इससे आपके आराम से 12 तक क्वेश्चन बन जाएंगे, 12। डिविजिबिलिटी रूल, एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक मैथ्स की, जिसको मैथ्स का क ख ग नहीं आता, उसके लिए वीडियो लेके आऊंगी एक। आपको आता है तो उसको सॉल्व करके देख लीजिए, जिसमें फॉर्मूलेज रिवाइज करा दूंगी मैं, फॉर्मूला रिवाइज। और जिसको ज़्यादा आता है वो अपनी जो टेस्ट है पेशेंस को और उसको नॉलेज को टेस्ट कर लेना, ठीक है, फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे। मैथ्स का मैं नहीं करा पाऊंगी, बहुत कम टाइम है। दोबारा बता रही हूँ, जो नए हैं, जिसने वीडियो नहीं देखी है पुरानी, पहले तो पुरानी वीडियो देख लो जाके। और 49 वीडियोज़ हैं बाय जय सर, अध्ययन मंत्र,
ये 49 वीडियोस में ना, मैं यूँ कह रही हूँ, आप 5-5 का टारगेट रखोगे ना, तब आपके 10 दिन में वीडियोस पूरी हो जाएंगे और आप इससे बाहर आपका पेपर में कुछ नहीं आएगा। जिसको कुछ नहीं आता ना, जो बिल्कुल 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 मैथ्स में कहते हैं मुझे तो आता ही नहीं है, उसके लिए परफेक्ट है। तो चलो, मैं इसमें से मानती हूँ आप लोगों के, देखो मैंने इसलिए इस पर 60 पे 60 नहीं लिखा क्योंकि इसका मैं कंप्लीट नहीं करा पा रही हूँ, दैट्स वाई। तो मैं मानती हूँ आपके 60 आउट ऑफ 45 प्लस। चलो मैथ्स में इतना ले लेते हैं। कुछ होते हैं सॉल्व नहीं होके देते हैं वो, उसमें चाहे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो बच्चा, उसकी बात नहीं करी मैं। तो 60 में से 45 प्लस इसमें आपके पक्के। 15 नंबर मैंने अभी तक सिर्फ 15 काटे, बाकी सब में पूरे पूरे चल रहा है। तो चलो अब मुझे बताओ, हमने सारा कर लिया। इंग्लिश में जो बची हैं वो करवा रही हूँ, उसके बाद मैराथन करा दूंगी। और फिर आपका हिंदी का मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ। ये आपको पीछे दिख रहा है, ये मेरी स्क्रीन देखो ज़रा नीचे स्क्रीन में, ये दिख रहा है, ये इसीलिए चिट्स, थोड़ा सा दिखाऊँ आपको, देखो नहीं दिखेगा, ठीक है। ये जो चिट्स हैं ये इसीलिए है कि मुझे याद रहे कि मुझे क्या करना है। इस तरह के चिट्स लगा सकते हैं आप। और क्या है, 300 आउट ऑफ 285 प्लस का टारगेट रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है, किस्मत सबकी हो जाती है, तो ये हमारा 200 प्लस का टारगेट मानेंगे। और जहाँ तक किसी ने कट ऑफ की भी बात की थी, कट ऑफ की मैं बात ले लेती हूँ। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो नॉर्म बेस्ड होंगी चीज़ें, ठीक है। आपका ऐसा कोई कट ऑफ डिसाइडेड नहीं है, जितने बच्चे होंगे उसके बेसिस पे नॉर्म वो होगा। तो आपके हो जाएगा कितने मार्क्स का, आइडिया अगर ज़्यादा से ज़्यादा जर्नल है आप, तो 180 और 200 के बीच में आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर भी 150 प्लस, क्योंकि मैंने सुना बहुत सारे बच्चों ने भरा है। तो आपको तो सिर्फ एक सीट लेनी है ना, तो इतनी टेंशन क्यों, एक ही तो चाहिए, इतने में से एक चाहिए बस, वो आपकी है, दैट्स इट। प्रिपरेशन मेरे अकॉर्डिंग करेंगे, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। मैं लिख के देती हूँ, अभी लिखूँ, देखो आपका सिलेक्शन होगा। तो कमेंट्स करके मुझे बता देना क्या क्या करवाना है, होगा। अगर पीजीटी वाले नहीं हैं इस बैच में तो पीजीटी के क्वेश्चंस नहीं कराते, बाकी पीआरटी वाले जितने हैं कमेंट कर देना, उसके क्वेश्चंस करा देंगे। और मैं चाहती एक लाइव सेशन ले लेती, तो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाते। तो आप मुझे बताओ कि संडे है, संडे का टाइमिंग बता देना, मैं ना पोल में क्वेश्चन डाल दूंगी। दिन में कराना है, मॉर्निंग में या इवनिंग में। अगर बाहर आप लोग कहीं हैं अभी तो कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट्स कर देना और बाकी देख लेंगे, ठीक है। तो एक लाइव सेशन लेने का फ़ायदा ये रहता है कि थोड़ा सा जो बॉन्डिंग है वो अच्छी हो जाती है, जिससे आप लोगों को भी थोड़ा ट्रस्ट हो और हम इजीली अपनी जो पढ़ाई आगे बढ़ा पाए। 28 डेज़ हैं, बहुत है। अगर कुछ भी नहीं किया अब भी शुरू करो, मैं आपके साथ हूँ। सारी वीडियोस जो आपने नहीं देखी हैं एक रात को बैठ के उनको कंप्लीट करो, ठीक है, और सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शाम को नई वीडियो के साथ। आज के लिए मैंने स्पेशली आपके कमेंट्स को लेके बनाई थी वीडियो।